दोस्तों मई 2019 में खोजकर्ताओं ने तंजानिया के ऑल डोइनो लेंगाई वोल्केनो के पास 19,000 साल पुराने 400 ऐसे ह्यूमन फुटप्रिंट्स खोजे थे जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जिन लोगों के ये फुटप्रिंट्स थे आखिर वो एक ज्वालामुखी के पास क्यों गए थे। हालांकि ये एकमात्र ऐसी खोज नहीं जिसने वैज्ञानिकों का दिमाग खराब किया हो, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सी ऐसी खोजें हुई हैं जिनको लेकर वैज्ञानिक सटीक तौर पर कुछ भी नहीं कह पाते। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, हिडन कार्विंग्स इन इंडिया। दोस्तों साल 2018 में भारत के कोंकण रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसको देखकर उनकी आंखें ठिठक कर रह गईं। इस आर्कियोलॉजिकल साइट पर उन्हें ऐसी कार्व्ड रॉक्स मिली जिन्हें देखकर वो बिना चौंके नहीं रह सके, क्योंकि जब इन रॉक्स की कार्बन डेटिंग की गई तो पाया गया कि ये पेंटिंग्स करीब 10,000 साल से लेकर 20,000 साल पुरानी हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन में इतने सालों पुरानी शानदार कार्विंग्स को देखकर हर कोई इसलिए चौंक गया क्योंकि 10,000 साल पहले ऐसी पेंटिंग्स की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि साइंटिस्ट के हिसाब से इन पेंटिंग्स में ज्यादातर जानवरों की पेंटिंग्स थी जो कि भारत से ज्यादा अफ्रीका में पाए जाते थे। इसलिए अब इस बात पर सोचने के लिए भी साइंटिस्ट मजबूर हो गए हैं कि क्या इतने सालों पहले भी इंसान एक कॉन्टिनेंट से दूसरे तक रहने के लिए मूव करते थे। इन कार्विंग्स ने ऐसे ऐसे सवाल पैदा कर दिए हैं जिनके जवाब हाल फिलहाल में तो साइंस के पास भी नहीं है। नंबर 9, टोड्स टूम्स। यरूशलेम बिब्लिकल जू जानवरों के लिए एक काफी अच्छा और हेल्दी जू माना जाता है, जहां पर कई प्रकार के जानवर अपना बसेरा बनाए हुए हैं। लेकिन इसी पार्क में खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने लोगों को काफी ज्यादा चौंका दिया। यहाँ पर खुदाई करने वाले लोगों को करीब 4,000 साल पहले के दफनाए गए 9 टोड्स, जो कि मेंढक की एक प्रजाति होती है, उसके रिमेन्स मिले। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन 9 के 9 टोड्स के सिर कटे हुए थे। इन टोड्स को माइटल बशेस और पाम बशेस के साथ दफनाया गया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि टोड्स और इन बुशेस को कहीं और से लाकर यहाँ दफनाया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल था। लेकिन इनको उस तरह क्यों और किस लिए दफनाया गया था, ये तो आज भी हम सभी की जानकारी से दूर है। पर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो किसी इंसान जो कभी यहाँ दफन रहा हो उसके लिए हो सकता है ऑफरिंग के रूप में इन्हें यहाँ पर दफनाया गया हो। नंबर 8, सन ऑल्टर। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट ने चाइना के ज़िंजियांग उइघुर ऑटोनॉमस रीजन में एक बहुत अनोखी खोज की है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने जुलाई 2017 में एक एंशिएंट सन ऑल्टर खोजा है जो लगभग 3,000 साल पुराने हैं, और इन सर्कल शेप स्ट्रक्चर का डायमीटर लगभग 500 फीट है। और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस स्ट्रक्चर को नोमैडिक ट्राइब्स के द्वारा बनाया और यूज किया गया होगा जो उस समय इस एरिया में घूमा करते थे। वैसे इस ऑल्टर में जिस तरह के स्टोन का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही अलग है और लोकल व्यक्ति द्वारा नहीं लगाए गए हैं। दरअसल इस ऑल्टर में 3 सर्कल लेयर में स्टोन लगाए गए हैं जो बहुत ही मुश्किल से ग्राउंड के ट्रेंचेस में विजिबल है। वैसे दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे बनाने में जिस मटेरियल का यूज किया गया है उसे मीलों दूर से लोगों द्वारा घोड़ों की मदद से यहाँ लाया गया, और इसके स्ट्रक्चर को मंगोलियन के यर्ड से मिलता जुलता बनाया गया था और जिसे सन वर्शिपर्स के द्वारा यूज करने के लिए जाना जाता है। वैसे चाइना के इस एरिया में पहले ऐसा कुछ नहीं मिला, और एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस का कहना है ऑल्टर का यहाँ मिलना इस बात का सबूत है कि सेंटर का प्लेन कल्चर यहाँ तक कि सिल्क रोड के बनने के पहले पहुंच गया था, जो लगभग 2200 साल पहले बनी थी। नंबर 7, फुटप्रिंट। दोस्तों मई 2019 में तंजानिया के ऑल डोइनो लेंगाई वोल्केनो के पास 400 ह्यूमन फुटप्रिंट्स मिले हैं जो कि लगभग 19,000 साल पुराने हैं। और जब इन फुटप्रिंट्स के ऊपर रिसर्च की गई तो जानकारी मिली कि ये 12 लोगों के पैरों के निशान हैं जो एक साथ इस एरिया से ट्रैवल कर रहे थे। इन 12 लोगों में कुछ बच्चे थे और कुछ पुरुष और महिलाएं थी, जिनमें से किसी एक व्यक्ति के पैर का अंगूठा टूटा हुआ था। वैसे दोस्तों ये माउंटेन लोकल लोगों के बीच माउंटेन ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ आसपास की डस्ट और राख अभी तक सॉफ्ट बनी हुई है, जिसके कारण ये फुटप्रिंट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वेल दोस्तों अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर ये लोग कौन थे और यहाँ वोल्केनो के पास क्या करने आए थे। नंबर 6, अनफिनिश्ड ओबेलिस्क। दोस्तों वैसे तो इजिप्ट बहुत सारी मिस्टीरियस डिस्कवरीज के लिए जाना जाता है, लेकिन इजिप्ट के असवान में एक अनफिनिश्ड ओबेलिस्क पाया गया है जिसे एंशिएंट टाइम का इजिप्ट में मिला लार्जेस्ट ओबेलिस्क कहा जा रहा है।
और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह ओबेलिस्क लगभग 4000 साल पुराना है। वैसे इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर इतने बड़े इस ओबेलिस्क को क्यों बनाया जा रहा था और फिर इसे अधूरा क्यों छोड़ दिया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है इसे बनाते वक्त ये टूट गया हो और फिर इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए इसे ऐसे ही यहाँ छोड़ दिया गया। वैसे अगर इस ओबेलिस्क को कंप्लीट कर दिया जाता तो ये लगभग 137 फीट यानी कि 42 मीटर लंबा होता और इसका वजन लगभग 1200 टन होता। नंबर 5, सुडोकू कार्विंग्स ऑन टेम्पल। इस बात को तो हर कोई मानता है कि भारत दुनिया के सबसे पुराने और सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध देशों में से एक रहा है, जहां पर पुराने जमाने से कई ऐसी चीजें रही हैं जो भले ही वक्त की चादर के साथ ढक गई, लेकिन जब जब वो हमारे सामने आई तो हमेशा ही हमने अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस किया है। ऐसी ही एक चीज हमारे सामने आई सुडोकू के रूप में। सुडोकू, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और माइंड डेवलपिंग है। इस गेम की शुरुआत वैसे तो 17वीं सदी की मानी जाती है, लेकिन भारत के तमिलनाडु के एक गांव पलानी में एक मंदिर के रेनोवेशन के दौरान मंदिर की एक दीवार पर सुडोकू गेम के पैटर्न में एक गेम की कार्विंग्स मिली, तो हर कोई इन्हें देखकर दंग रह गया, क्योंकि यह मंदिर 13वीं सदी में बनाया गया था। इस बात का जवाब तो साइंटिस्ट अभी तक नहीं दे पाए कि अगर इस मंदिर पर बनी कार्विंग्स वाकई में सुडोकू की है, तो इसका मतलब दुनिया में सुडोकू के फैलने से काफी पहले से यह खेल भारत में मौजूद था। नंबर 4, वुडहेंज इन ओहियो। अमेरिका के ओहियो शहर में साल 2005 में जैरेड बर्ग्स नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को सर्कल नुमा किसी जगह के ऐसे अवशेष मिले जिसने लोगों के सिर चकरा दिए, क्योंकि इस जगह के लिए माना जाता था कि इस जगह पर जो भी कुछ पुराने जमाने का बना हुआ है उसे फोर्ट एंशिएंट कल्चर के लोगों ने बनाया है, जिनकी एरा करीब 1000 से 1750 सीई के दौरान की मानी जाती है। लेकिन जब 200 मीटर डायमीटर वाले इस सर्कल नुमा वुडहेंज का पता चला तो उनकी सारी धारणाएं ही बदल गई। हालांकि इस वुडहेंज का अब बहुत ही कम हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आज भी कई मीटरों में फैला हुआ है। लेकिन यह आकृति आखिर है क्या, ये बताने में आज भी साइंटिस्ट कतराते हैं। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ये जगह पुराने जमाने की कोई सेरेमोनियल साइट रही होगी, जिसका उपयोग लोग अपने कस्टम्स को पूरा करने के लिए करते होंगे। नंबर 3, क्रॉसवर्ड पजल्स हिस्ट्री। दोस्तों, क्रॉसवर्ड यानी कि वर्ग पहेली भी दुनिया के सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाले खेलों में शुमार है। लेकिन इस खेल की शुरुआत दुनिया में कब हुई, इसके बारे में लोगों को कुछ ज्यादा नहीं पता है। पर इस खेल के बारे में लोगों के दिमाग तब चकरा गए जब आर्कियोलॉजिस्ट को इटली के एंशिएंट टाउन समराइना में 2500 साल पुरानी एक बेसिलिका में कुछ ऐसी कार्विंग्स मिली जो इस खेल की तरफ इशारा करती थी। इन कार्विंग्स में ग्रीक लेटर्स को लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम पैटर्न में लिखा गया था। हालांकि ये लेटर्स क्या थे ये तो नहीं पता, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोगों के नाम बस थे। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस जमाने में ऐसी कार्विंग से लोग सीक्रेटली एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। नंबर 2, एंशिएंट ममी इन चाइना। साल 2006 में चीन के टकलामाकान डेजर्ट में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को एक ऐसी ममी के अवशेष मिले जिनको देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये ममी वेस्टर्न चीन के मीलों फैले रेगिस्तान में जब पाई गई तो लोगों को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस रीजन में ऐसी फिजिक वाले लोग नहीं पाए जाते थे। जब इस ममी के डीएनए को ट्रेस किया गया तब पता चला कि ये ममी किसी सेल्टिक रेस वाले इंसान की है जो कि स्कॉटलैंड से यहाँ किसी जमाने में आया होगा। इस ममी के साथ आर्कियोलॉजिस्ट को 3 वुमेन और एक बेबी की बॉडी भी मिली थी, जिनके डीएनए ट्रेस करने पर मालूम चला कि वो भी सेल्टिक रेस के ही थे। लेकिन वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे और क्या वो यहाँ अकेले आए थे, इस बात का जवाब एक्सपर्ट्स आज तक नहीं दे पाए हैं, क्योंकि उन्हें इन ममीज के अलावा सेल्टिक रेस के और लोगों के सबूत यहाँ नहीं मिले। नंबर 1, गैलीलियो मिडल फिंगर। इटली के फ्लोरेंस हिस्ट्री ऑफ साइंस म्यूजियम में कुछ ऐसा रखा हुआ है जिसके बारे में जानकर आप भी काफी शौक हो जाएंगे। दोस्तों, इस म्यूजियम में किसी जमाने में चर्च के दुश्मन के रूप में देखे जाने वाले गैलीलियो गैलीलाई की मिडल फिंगर को इस तरह सजा कर रखा हुआ है कि जैसे वो किसी संत की उंगली हो। इस उंगली को गैलीलियो के रिमेन से 1737 में एंटन फ्रांसिस्को गोरी नाम के एक चोर ने उनकी मौत से लगभग 100 साल बाद चुरा लिया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये तो अभी तक किसी को नहीं पता, पर यह अपने आप में ही काफी रोमांचक है। 2009 में गैलीलियो से जुड़े और भी कई बॉडी पार्ट्स एक ऑक्शन से नीलाम हुए और इस म्यूजियम का हिस्सा बने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।